to my channel, friends. And today we have discussed analyzer, FortiGate analyzer. Okay, the first part, the centralization in a log repository. दैट मीन्स इस मतलब ये हुआ कि हम जितने भी लॉग्स हैं सेंट्रलाइज उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम फोर्टी एनालाइजर यूज़ करते हैं। एनालाइजर का काम क्या होता है? फोर्टी एनालाइजर लॉग्स डेटा को स्टोर करता है। ओके, फ्रॉम द मतलब मल्टीपल फोर्टिकट डिवाइसेस से, और वहाँ पे एक सिंगल व्यू ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स टेकिंग प्लेस ऑन द रेंज ऑफ डिवाइस। मतलब बहुत जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सभी का लॉग कलेक्ट करके एक फोर्टी मैनेजर पे स्टोर किया जाएगा। जैसे उन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? फोर्टी गेट, फोर्टी कैरियर, फोर्टी एनालाइजर, फोर्टी कैशे, फोर्टी क्लाइंट, फोर्टी डीडोस, फोर्टी मेल्स, फोर्टी मैनेजर, फोर्टी नेट, सैंडबॉक्स, सोर, फोर्टी वेब, एनसिस लॉग एंड चेसिस। ये सारी डिवाइसेस हैं जो इन पे फोर्टी नज़र का आईपी कन्फिगर की जाएगी, और आईपी कन्फिगर करने के बाद वो सारे के सारे लॉग्स सीधा फोर्टी एनालाइजर को सेंड करते हैं एक सेंट्रलाइजर लोकेशन पे, जो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे एक स्टोर होता है। और वहाँ से हम किसी भी डिवाइस का लॉग फिल्टर करके हम देख सकते हैं क्या लॉग्स हैं, क्या लाइक जैसे लॉग्स में क्या आता है, क्या आईपी, क्या सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या सर्विसेज यूज़ करी हैं, एक्सेप्टेड है, लाइक ट्रैफिक एक्सेप्टेड है, डिनाई है, कोई मेल है या डीडोस अटैक हुआ है। ऑल दिस थिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रलाइज लॉग्स रिपोजिटरी। ओके, इसमें हमने वर्क फ्लो में क्या है? रजिस्टर द डिवाइस, द सेंड द लॉग्स टू द, हम हाँ डिवाइस को हम रजिस्टर्ड करते हैं। मतलब कोई मान लो फोर्टी गेट फायर वॉल है, उस पर हम फोर्टी एनालाइजर को रजिस्टर्ड करेंगे। उसकी आईपी पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर पर वो काम करता है, तो उसको रजिस्टर्ड करेंगे एंड देन लॉग सेट करेगा। एंड फोर्टी एनालाइजर बफर एंड रिकॉग्नाइजर स्टोर एंड लॉग्स एंड third administrator the view the search the logs and configure request view report based on the log database। जस्ट आप ये मान के चलो, जैसे यहाँ पे ये ब्रांच ऑफिस हैं, यहाँ पे फोर्टी गेट फायरवॉल लगे हुए हैं, यहाँ ये फोर्टी मैनेजर है, ये भी फोर्टी गेट है, और यहाँ पे ये ये यहाँ पे हब है जो फोर्टी एनालाइजर है। हब के ऊपर एक फोर्टी एनालाइजर है। इस पे हमने क्या किया, इन तीनों डिवाइसेस पे, इन दोनों डिवाइसेस पे हमने फोर्टी एनालाइजर को रजिस्टर कर दिया है कि ये इसकी आईपी फोर्टी एनालाइजर की, और आपको सारे लॉग्स यहाँ भेजने हैं। ओके, पर फोर्टी मैनेजर से केवल ये गेटवे मैनेज होते हैं। और अगर हम इस ऑल्सो हम यहाँ पे फोर्टी मैनेजर की आईपी मेंशन करेंगे कि फोर्टी मैनेजर कहाँ पे है, उसकी आईपी क्या है, वो किस पोर्ट पे काम करता है, और हम सेंट्रलाइजेस का व्यू देख सकते हैं सारे लॉग्स यहाँ पे। ओके, फोर्टी मैनेजर में क्या क्या होता है? रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट जनरेट होती है, इवेंट्स जनरेट होते हैं, कंटेंट आर्काइव होता है। रिपोर्ट में क्या क्या आता है? नेटवर्क वाइड रिपोर्टिंग, इवेंट्स, एक्टिविटी एंड ट्रेंड्स, और डिवाइड्स आते हैं। आर्काइव, फिल्टर्ड, मीन माइंड एंड कंप्लायंस, हिस्टोरिकल एनालाइज पर्पस। लाइक 3 महीने पहले का लॉग्स देखना है, 3 महीने पहले क्या हुआ था इस सोर्स के साथ, इस डेस्टिनेशन के साथ, हम वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स में। इवेंट्स में क्या है? आइडेंटिफाई एंड रिएक्ट टू सिक्योरिटी थ्रेट क्विकली व्हेन द कॉन्फ़िगर द कंडीशन आर मैट। ओके, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस दिन क्या अटैक हुआ, क्या चीज़ें घटी, हम देख सकते हैं वहाँ पे एनालाइज। और व्यू द थ्रू द इवन पॉइंटर थ्रू हम जीयूआई में तरह ईमेल एंड एक्सपीरियंसेस लॉग के थ्रू देख सकते हैं। इवन दैट रिक्वायर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज टू जनरेट द न्यू इंसिडेंट। कंटेंट archive में क्या होता है? simultaneously logs and archive full or summarize the copies contain some transmitted over the network like email, FTP and NTP and web typically used to prevent the sensitive information from the getting out of the network। और वो उन सारी चीज़ों को कंटेंट archive में रखता है। डेटा लैंग्वेज सपोर्ट, इसमें डेटा लैंग्वेज सपोर्ट मीन्स किस टाइप का डेटा मतलब लाइक सपोर्ट करता है। उसमें एसक्यूएल सर्विस चलती हैं जिसके थ्रू वो रिपोर्टिंग और लॉगिंग जनरेट करता है। एनालाइजर इंसर्ट द लॉग्स डेटा इन द एसक्यूएल डेटाबेस फॉर log view and report generation, and 40 analyzer use the PostgreSQL database and advanced reporting capability require that some knowledge of the SQL database।
ओके हम एसक्यूएल डेटाबेस से हम क्वेरी जनरेट करते हैं। क्वेरी जनरेट करने के बाद हम उस पर एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर लगा के हम डेटा का एनालाइज कर सकते हैं। लाइक हमें मान लो 3 महीने पहले का डेटा हमें देखना है, पहले हमें केवल सोर्स के बारे में जानना है तो फिल्टर लगाएंगे। डेस्टिनेशन के बारे में जानना है, फिल्टर लगाएं। हमें ऐसे देखना है कि भाई डीडोस अटैक कब कब हुए थे, या फिर इस डेस्टिनेशन ने इस सोर्स ने कब कब इस डेस्टिनेशन को रीच किया है, तो उस टाइप की हम क्वेरी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं एसक्यूएल डेटाबेस से। फर्टिलाइजर ऑपरेटिंग मोड दो टाइप के ऑपरेटिंग मोड होते हैं, एनालाइजर एंड कलेक्टर। ओके दैट्स द एनालाइजर। एनालाइजर इज अ सिस्टम, हम यहाँ पे जाएंगे, दो मोड है। ऑपरेशन मोड में जाके हम यहाँ एनालाइजर और कलेक्टर। ओके एनालाइजर इज डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमेशा एनालाइजर बाय डिफॉल्ट हमें सेट होकर फोर्टी एनालाइजर में मिलता है। ओके and collect the logs aggregate from one or more logging devices, and Fortin analyzer they collect the mode, Fortin analyzer in collector mode, and can still forward the logs to another Fortin analyzer and syslog CEF server. ओके एक अलग सर्वर होता है जैसे syslog सर्वर, CEF सर्वर, वहाँ पे डेटा को भेजता है। बाय डिफॉल्ट हमेशा 40 एनालाइजर डिफॉल्ट सेट होके आएगा। एंड कलेक्टर मोड क्या करता है, कलेक्ट्स द लॉग्स फ्रॉम द मल्टीपल डिवाइस से कलेक्टर क्या करेगा, लॉग्स को कलेक्ट करेगा एंड फॉरवर्ड देम टू द एनालाइजर। एनालाइजर मोड के पास भेजता है, एंड कैन एग्रीगेट द लॉग्स टू अनदर अनफॉर्टी एनालाइजर, और उन अदर फोर्टी एनालाइजर से भी उनको एग्रीगेट करेगा। एंड हाउएवर द कैन फॉरवर्ड द syslog server in the real time forwarding and mode only, real time forwarding mode only, the not use on the analytics and archive only। ओके मतलब यहाँ पे फॉर मल्टीपल डिवाइसेस है। ओके मल्टीपल डिवाइसेस है, ये कलेक्टर है, 14,000 कलेक्टर मोड में है, नॉट इवन इन मैनेजर अपलोडिंग, एनालाइजर को भेजेगा, 14,000 को एनालाइजर मोड में भेजेगा। तो दूसरे एनालाइजर को मतलब कि क्या है, मल्टीपल एनालाइजर होंगे, उन मल्टीपल एनालाइजर को एनालाइजर मोड में भेजेगा, और वैसे वो कलेक्ट करेगा जो सारा डेटा अदर डिवाइसेस है लाइक 40 गेट, 40 ईमेल, 40 सैंडबॉक्स, इन बॉक्स कलेक्ट करके वो कलेक्टर मोड में कलेक्ट करेगा, और जब 14 एनालाइजर को भेजेगा तो एनालाइजर मोड में भेजेगा। एंड एनालाइजर कलेक्टर कोलैबोरेशन इंक्रीज द, इस केस में क्या होगा कि इंक्रीज द 40 एनालाइजर परफॉर्म द बाय यूजिंग बोथ द मोड यूज कर सकते हैं। and offload the logs, receive the tasks the collector, analyzer node focus on data analyze and reporting। analyzer code node क्या करता है, फोकस करता होना एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए। collector can help with the slow and unreliable link by sorting the logs and forwarding them later। for collector you should allocate the most of disk space to archive the logs। सिक्योरिटी फैब्रिक लॉगिंग, स्टोर एंड एनालाइज द लॉग्स, जो स्टोर होते हैं लॉग एनालाइज करते हैं फ्रॉम द डिवाइस इन द सिक्योरिटी फैब्रिक ग्रुप। लाइक सिक्योरिटी फैब्रिक ग्रुप मीन्स जितनी भी डिवाइसेस हैं लाइक 40 गेट कंपनीज की जितने भी होते हैं, जितने भी फैब्रिक्स मीन जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, एज इफ द लॉग्स आर फ्रॉम द सिंगल डिवाइस, एंड सिक्योरिटी फैब्रिक लॉग्स इज सेशन वंस। इस सेशन वन सबका एक अपना खुद का सेशन होगा, तो फर्स्ट FortiGate that handle the session and no duplicate traffic logs for the session coming from the another fabric members या MAC address लाइक मल्टीपल एनालाइजर लगे हुए हैं और मान लो सबकी IP रजिस्टर्ड है, तो हर कोई अलग अलग नहीं भेजेगा, एक सिंगल जाएगा, डुप्लीकेट जनरेट नहीं करेंगे। इफ अपस्ट्रीम FortiGate परफॉर्म द नेट एंड अपस्ट्रीम FortiGate डिवाइस स्टिल logs UTM events, UTM and traffic logs are UTM and traffic logs are correlated to session detail and UTM events, reportings and automation to security fabrics for the correctly। That means यहाँ पे mention है। 14 ledger fabrics centralize the view of the device incidents, events across the multiple ledger devices. Ideal for the environment for the with many 40 analyzer and high logs volume। एंड टू ऑपरेशन मोड होते हैं, सुपरवाइजर एंड मेंबर, इनके दो ऑपरेशन मोड होते हैं, सुपरवाइजर एंड ऑपरेशन। वन फॉर फैब्रिक्स एक्ट एज ए रूट की तरह, सुपरवाइजर को एक्ट एज ए रूट की तरह काम करेगा। मेंबर सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजर, जितने मेंबर्स होंगे वो सारे मतलब कि जितने मल्टीपल 14,000 लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक सुपरवाइजर होगा, बाकी सारे मेंबर होंगे। सारे मेंबर क्या करेंगे, अलग अलग मोड से वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, लॉग्स को कलेक्ट करेंगे और 14,000 को भेजेंगे जो सुपेरियर है, जो रूट एज ए रूट काम कर रहा है। सुपरवाइजर एंड मेंबर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन अ
सेम टाइम जोन उन्हें, हाँ उन्हें मस्ट भी सेम टाइम जोन में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। So by include only the following modules in devices and device manager, logs view, incident events, system setting and management extension. A supervisor can be view the information of the member using API. API के थ्रू हम उनके members को information जान सकते हैं. Member do not forward their logs to the supervisor. Okay. Add-ons. Add-ons is a group of device for the administrator to monitor and manage. Add-ons क्या होते हैं? एक group of the device होता है जो administrator उसको monitor and manage. One or more devices are assigned to add-on. One and more devices are assigned to the add-on, and administrator are assigned to the administrator one of the more add-ons. Purpose: to divide the administration of the device and restrict the access. Virtual domain: the feature of the vertical further restrict the access. To more efficiently manage the data policies and disk space allocation set to each add-on, not for each device. Add-on are not enabled by default. By default add-on enable नहीं होता, like BDOM की तरह होता है. Add-on is a BDOM की तरह. BDOM is a FortiGate firewall की वो क्रिएट किया जाता है कि एक फिजिकल डिवाइस को हम मल्टीपल डिवाइसेस में मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हम रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि हमें इस बंदे को इस वीडोम का एक्सेस होना चाहिए. इस तरह से एनालाइजर में क्या होता है, एडॉन्स होते हैं जो वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किए जाते हैं, और एक सुपरवाइजर होता है, और बाकी एडॉन्स होते हैं जिनको अलग अलग एक्सेस दिया जाता है. और ये कमांड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ग्लोबल सेट एडॉन्स स्टेटस इनेबल और डिसेबल करना है. वो इन दोनों में से आपको एक कोई ऑप्शन चुनना होता है. दो तरह के मोड होते हैं तो मैंने बता दिया है. दो तरह के मोड होते हैं, ऑपरेशन मोड, एनालाइजर मोड एंड कलेक्टर मोड. और जो कलेक्टर होता है वो लॉग्स फॉरवर्ड करता है. फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है? फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग फॉर एनालाइजर क्या होती है? यूज फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग इनिशियली लॉग द FortiGate एनालाइजर बिगिन आर द कॉन्फ़िगरेशन यू कैन फाइंड द डिफॉल्ट सेटिंग इन अ FortiGate एनालाइजर द क्विक स्टार्ट गाइड्स. इस पे docs.fortigate.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं. एंड ऑलवेज यूज द पोर्ट 1 को हमेशा वो FortiGate एनालाइजर विद द मैनेजमेंट कंप्यूटर्स यूज किया जाता है. इफ़ यू आर डिप्लॉइंग द FortiGate एनालाइजर VM, अगर VM पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो द मैनेजमेंट IP एड्रेस डिपेंड्स ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म और क्लाउड प्रोवाइडर. जो भी अगर वर्चुअल पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं FortiGate एनालाइजर को, तो जो VM की IP और क्लाउड की IP जो होगी उस पर डिपेंड करता है. और ये पोर्ट 1 यूज़ करता है. बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग IP 192.168.1.99 होता है. सबनेट मास्क ये, एंड ये सर्विसेज इनेबल होती हैं. अवेलेबल टूल्स होते हैं FortiGate एनालाइजर में क्या क्या होते हैं वो मेंशन किया हुआ है. डिवाइस मैनेजर, लॉग्स व्यू, फैब्रिक व्यूज में आपको कनेक्शंस एंड डिवाइसेस कितने कनेक्टेड है वो दिखाएगा. सिस्टम सेटिंग हो गया. कैन यू यूज बोथ द टूल्स लोकली एंड रिमोटली. Features depends on the profile of the administrator logged in the operation mode for the एनालाइजर और कलेक्टर. आप डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कि वो कौन सा फीचर दे रहे हैं. चेंजेस द टेक इफेक्ट इमीडिएटली, और इसको हम CLI के थ्रू भी कर सकते हैं. लॉगिन द फर्स्ट टाइम जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे GUI के थ्रू, तो ये 192.168.1.1 के थ्रू इसको HTTPS करेंगे और ये इस तरह से पेज आएगा. और CLI के थ्रू करेंगे तो कोड यहाँ पे जाएंगे. लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आएगा एक एरो टाइप का, और उस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप CLI मोड में आ जाएंगे, और इस तरह से पुट्टी पे भी हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं IP डाल के. रीसेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन. टू रीसेट द फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट रीसेट ऑल सेटिंग्स. इस कमांड से हम पूरी की पूरी जो एनालाइजर है डिवाइस है उसको रीसेट कर लेंगे. तो रीसेट ऑल द सेटिंग फॉर द फ्लैश एक्सेप्ट द करंट IP एड्रेस एंड राउट्स और करंट IP को छोड़कर हमें केवल एग्जीक्यूट रीसेट ऑल एक्सेप्ट IP डाल देंगे, और IP जो हमें डालनी है उसके बेस पर हम रीसेट कर लेंगे. टू इरेज ऑल द डिवाइसेस सेटिंग and images and database and logs data disk and but prevent the IP and routing. तो ये कमांड चलाएंगे. execute format disk. You should always format the disk after the resetting the configuration रीसेट करने के बाद ही हम आप डिस्क को रीसेट कर सकते हैं. लो लेवल डिस्क फॉर्मेट ऑपरेशन डीप एंड इरेज इज अवेलेबल. You should connect the unsol port and before the running these commands. ये कुछ कमांड्स हैं इसकी FortiGate एनालाइजर से चलती हैं. यूज द फॉलोइंग ट्रबलशूटिंग कमांड है जो गेट सिस्टम स्टेटस, इससे स्टेटस चेक कर सकते हैं. गेट सिस्टम इंटरफेस, उसका इंटरफेस देख सकते हैं. क्या IP असाइन है, क्या स्टेटस है उसका, अप है या डाउन है, या कौन सा पोर्ट है, स्पीड क्या है, ऑल दिस थिंग.
सो सिस्टम डीएनएस, डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। सो सिस्टम एनटीपी, एनटीपी टाइम टाइम जोन देख सकते हैं, प्रोटोकॉल टाइम प्रोटोकॉल है। सो सिस्टम राउट्स, उस पर राउट्स चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूट पिंग, पिंग हम पिंग देख करके देख सकते हैं कि क्या है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम हम ये वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।